नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, परशुराम सेना सीतामढ़ी, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बड़ा भव्य कार्यक्रम करने जा रही है। पिछले वर्ष 51 बरुए का सामूहिक उपनयन संस्कार करवाती है और कह सकते हैं विप्र बंधुओं के बीच एक बड़ा मैसेज देती है। और इस बार 7 अप्रैल को 101 बरुए का सामूहिक उपनयन संस्कार करने जा रही है। और यहाँ लोग बता रहे थे कि 101 से अधिक भी जा सकती है बरुओं की संख्या। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा सहित नेपाल के कई बरुए आकर यहाँ सामूहिक उपनयन संस्कार में शामिल होंगे। और भव्य कार्यक्रम को रूप देने के लिए परशुराम सेना के सीतामढ़ी के जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन मिश्रा, संस्थापक ऋषिकेश झा, प्रिंस तिवारी, कुश मिश्रा, अखिलेश्वर झा जी, आशीष ठाकुर जी, एडवोकेट प्रभात झा जी सहित आप देख सकते हैं परशुराम सेना के दर्जनों सदस्य दिन रात एक किए हुए हैं। और कह सकते हैं परसों माता सीता की जन्म स्थली पुनौरा धाम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और सुबह 7 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो क्या कहेंगे हर्षवर्धन मिश्रा जी हैं। भव्य कार्यक्रम हर साल ऐतिहासिक। सबसे पहले जय श्री परशुराम। भव्यता जब हमारे अपने समाज के लोग आते हैं तो भव्यता तो हमारा ऐसे ही है। और जिस भगवान का हम आराध्य कर रहे हैं उनके उनके नाम से हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं तो भव्यता की तो बात ही नहीं। वहां तो भव्य से भी भव्यता वहां कार्यक्रम होने जा रहा है। और 101 बरुआ पुनौरा धाम सीता प्रेक्षागृह में हम लोग 7 अप्रैल को समय जो रखे हैं उसी निर्धारित समय पे हम लोग का कार्यक्रम होगा, जिसमें एक जो हमारे सर्व ब्राह्मण समाज में जो एक कार्यक्रम किया जाता है अपने घर पे किया जाता है उसी रीति रिवाज के साथ हम लोग का एक कार्यक्रम पुनौरा धाम में होना है। अगर कह सकते हैं एक बड़ा मैसेज बहुत समाज में जा रहा है कि जो गरीब, असहाय, कमजोर समाज के परिवार के लोग हैं उन्हें बड़ी सहूलियत मिल रही है। इसमें कमजोर नहीं बोला जा सकता है, इसमें यह बोला जा सकता है कि अगर एक माध्यम है यहाँ, जैसे कि अखिलेश भी हमारे बोले थे कि वहां पे एक अगर बरुआ पे हम लोग अगर घर पे करते हैं तो 2 लाख से 3 लाख मिनिमम खर्च है। अगर हम लोग एक सामूहिक अगर कर रहे हैं तो बहुत सारा जो यहाँ बचत होगा वो हम लोग का ये काम है। आज में एक बड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग का यही है कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा काम हो और एक अच्छा मैसेज है। इसी पे हम लोग अपना परशुराम सेना इस पे काम कर रहे हैं। मतलब पिछले साल 51 बरुआ का करवाते हैं, इस बार 101, अगले साल और अधिक बढ़ाने। जी, कार्यक्रम तो हम लोग का 101 का ही है, लेकिन इसमें क्या है कि 101 हम लोग का निर्धारित है, लेकिन वहां पे 40 से 50 कम से कम बढ़ ही जाएंगे बरुआ, तो 150 तक हो सकता। हाँ, तो उसकी भी तैयारी हम लोग के साथ है और हम लोग तैयार बरुआ के लिए कपड़ा, रहने सहने की व्यवस्था, भोजन, सब कुछ की व्यवस्था, हर एक चीज को देखा गया। जो एक छोटी छोटी चीज जो बोले ना, जो घर में किया जाता है, हर एक चीज को हम लोग व्यवस्थित करके रखे हुए हैं और कार्यक्रम एक अच्छा मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं। और भगवान परशुराम का आशीर्वाद रहा तो बहुत अच्छा कार्यक्रम सफल रहेगा। क्या कहेंगे, संस्थापक हैं, मतलब बड़ा मैसेज, एक अच्छा संदेश समाज। बिल्कुल, एकदम। अभी जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, तो कोई भी संगठन समाज का हिस्सा होता है और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो एक जगह रहे। तो कार्यक्रम का तो एक उद्देश्य ये भी रहता है कि हम सभी लोग एक जगह मिले, मिलजुल कर अपने समाज के बारे में सोचे, विचार करें, चिंतन करें। और ये उपनयन संस्कार का जो कार्यक्रम है पिछले वर्ष की भांति इस साल भी उससे भी भव्य रूप से मनाई जा रही है। और हमारा प्रयास रहता है कि हमारे समाज के सभी लोग इसमें आए, सभी लोग इससे जुड़े, संगठन से भी जुड़े और आए भी। और जहाँ जितने भी वहाँ बरुआ हैं उन सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दे, प्यार दे, उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करें। तो देख सकते हैं परशुराम सेना के संस्थापक आप लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि बरुआ को, बटुक को आशीर्वाद देने आप सभी पुनौरा धाम जरूर पहुंचे। और इस मौके पर देखिए भव्य बनाने के लिए प्रिंस तिवारी जी, आपने भी दिन रात इकट्ठा किया है। निश्चित ही संगठन के माध्यम से ही भव्य बनता है और एक मैसेज आ रहा है हम लोग के समाज के बीच निरंतर, जो पिछले वर्ष से चल रहा है। और इसकी भव्यता, सुंदरता इसीलिए इस बार डबल हो रहा है कि पिछले बार हम लोगों ने इसका शुरुआत किया था तो हम लोग को जो खामियां बच गई थी, मतलब कुछ हम लोग जो कसर रह गया था, उसको इस बार बड़े पैमाने पर हम लोग उसको विधिवत रूप से अपने विद्वान पंडितों के बीच में और पूरे मंत्रोच्चार से हम लोग उपनयन संस्कार करवा रहे हैं। और परशुराम सेना के जो हमारे अध्यक्ष हर्षवर्धन जी लगातार इसमें सभी समाज के सभी वर्ग के लोग
को निमंत्रण जाके दे रहे हैं और सभी लोग आएंगे और एक कहते ना अच्छा वो माहौल और वातावरण भव्यता 7 अप्रैल को पुनौरा धाम से मां सीता की धरती से जाएगी। और निश्चित ही ये अपने समाज का जो उद्देश्य था परशुराम सेना का कि हमारे जो भी गरीब वंचित जो भी लोग भी है या जो भी समाज में हमारे लगता है कि उनको कि हमारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, उनको एक मंच पे लाने का ही उद्देश्य था परशुराम सेना और इसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और ये मैसेज इसी से दिन रात जा रहा है कि अब हम लोग एक साथ एक समाज को अपने जोड़ रहे हैं। समाज को जोड़ने का भी काम हो रहा है। कह सकते हैं समाज जो बिखरा था उसे एक कड़ी में लाने की भी इस परशुराम सेना की योजना है। क्या कहेंगे कुछ? सनातन धर्म में 16 संस्कार है जिसमें एक उपनयन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग करते ही हैं, जहां हो जैसा हो समर्थ उसी के हिसाब से करते ही संस्कार। लेकिन देखा जाए तो अभी जनेऊ का जो उपनयन संस्कार है समय से नहीं हो पा रहा था, बहुत लोगों का समय से नहीं हो पा रहा। जी, इसलिए हम लोग जागृति करने का ये काम किया है संगठन के माध्यम से, जो लोग अपने समय से यज्ञोपवीत संस्कार करें और समाज की दिशा और दशा बदलने में परशुराम सेना बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। दशा और दिशा बदलने में परशुराम सेना कारगर साबित हो रही है। और अखिलेश झा जी हैं, विद्वान पंडित माने जाते हैं। क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, शस्त्रे शास्त्रे च कौशलम हमारे समाज में इन दोनों का विधान है। तो सबसे पहले ब्राह्मण समाज में उपनयन जो है बड़ुओं को ब्राह्मण विप्र कुमार को देने के बाद ही वह पूर्ण ब्राह्मण होता है। और यह समाज हमारा सामूहिक रूप से एक मंच पर आए, परशुराम सेना का यह उद्देश्य है। और सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम एक साथ एक मंच पर आकर के और एक भव्य दिव्य कार्यक्रम को सफल बनावे। आप सभी विप्र समाज से अनुरोध है, आपके सोशल मीडिया से भी जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, नेपाल में से भी बड़ुआ लोग आ रहे हैं, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा आपने कहा अभी, तो इन सभी लोगों से आग्रह है कि अपने वहाँ के बड़े बड़े विद्वानों को लेकर आवे और यहाँ देखें और इसी तरह कार्यक्रम दूसरे जगह पर भी हो, ऐसी हमारी आशा है। ऐसी हमारी आशा है। तो कह सकते हैं परशुराम सेना सीतामढ़ी अब कह सकते हैं समाज को एक करने के लिए ये बड़ा कदम उठा रही है। सामूहिक उपनयन संस्कार के साथ पिछले साल शुरुआत हुई है। 51 बरुए का पिछले साल अब सामूहिक उपनयन संस्कार हुआ था और इस बार माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में 101 बरुआ का लक्ष्य निर्धारित है। बरुआ बढ़ भी सकती है, 150 तक जैसा बता रहे हैं, 150 तक संख्या जा सकती है। और उन बरुओं का सामूहिक उपनयन संस्कार होगा। विद्वान पंडित के हाथों वो उपनयन संस्कार होने जा रहा है। और बड़ा संदेश कह सकते हैं सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी सहित आसपास के इलाके में, आसपास के जिले में, नेपाल के इलाके में ये मैसेज जा रहा है। तो आप भी विप्र समाज से हैं या अन्य समाज से हैं, तो अगर अपने बच्चे का उपनयन संस्कार करवाना चाहते हैं, आपके बच्चे का उपनयन संस्कार समय से नहीं हुआ है, तो आकर 7 अप्रैल बहुत ही शुभ लग्न है उपनयन संस्कार का, आकर अपना उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। आपके लिए वो हर सामग्री की व्यवस्था की गई है जो एक उपनयन संस्कार में जरूरत होती है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। जय जय परशुराम के नारे से गूंज रहा परशुराम सेना सीतामढ़ी का कार्यालय। तो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।